बिहार की जनसभा में आज अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर अटैक किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप तो लगाते हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध भी करते हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? अमित शाह ने कहा, हकीकत यह है कि राहुल गांधी की पार्टी बार बार चुनाव हार रही है, इसलिए अब हार का नया बहाना गढ़ रही है। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। राहुल गांधी जो दावे किए हैं वो ऊपरी तौर पर कन्विंसिंग लगे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इन दावों की गहराई में गया तो राहुल के क्लेम बेमानी और फर्जी निकले। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे राहुल गांधी का दावा है कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में कुल 7 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से 6 पर कांग्रेस जीती, लेकिन एक महादेवपुरा सीट पर बीजेपी को 1,40,000 वोट मिले, जिसके कारण लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई। अब यह बात सुनने में कितनी कन्विंसिंग लगती है? अब सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट के अंदर 7 नहीं 8 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस को 8 में से 5 सीटों पर ज्यादा वोट मिले, लेकिन बीजेपी को 3 पर। इसलिए राहुल का यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है कि सिर्फ महादेवपुरा सीट पर ज्यादा वोट मिलने की वजह से बीजेपी जीती। दूसरी बात यह कि महादेवपुरा में भी बीजेपी को बढ़त मिलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह सीट 2008 में बनी और उसके बाद से बीजेपी इस सीट पर लगातार जीतती रही। यह बीजेपी की सीट मानी जाती है। कांग्रेस महादेवपुरा में कभी नहीं जीत पाई। बेंगलुरु सेंट्रल सीट भी 2009 में बनी थी, उसके बाद यहां से लगातार बीजेपी ही जीती है। कांग्रेस हर बार यहां से भी हारी है। तो यह एग्जाम्पल सबूत है इस बात का कि राहुल गांधी के दावों में आधा सच और आधा झूठ है। इस तरह के कई और एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भी अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोटर लिस्ट में वाकई में गड़बड़ी की गई है, उन्हें लगता है कि उनके पास पक्के सबूत हैं, तो उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एफिडेविट फाइल करके चुनाव आयोग से लीगली शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले की जांच करने का चुनाव आयोग का एक प्रोसीजर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों के आधार पर जैसे कोर्ट में केस नहीं चल सकता, केस फाइल करना पड़ता है, वैसे इलेक्शन कमीशन में लिखकर शिकायत करनी पड़ती है, एफिडेविट देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में नामों की जो डुप्लीकेसी है, जो गलत नाम जुड़े हैं, उनकी जांच की जाए, उन्हें दूर किया जाए, तो इसका एक ही तरीका है, वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में यही काम किया गया है, तो फिर बिहार में कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? यह बात अमित शाह ने आज सीतामढ़ी में कही। अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन किया। पौराणिक मान्यताओं में पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है, इसीलिए यहां अयोध्या के राम मंदिर की तरह करीब 890 करोड़ रुपए की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर के शिलान्यास के बाद अमित शाह ने कहा, सीतामढ़ी में यह मंदिर मिथिलांचल के भाग्योदय की शुरुआत है। जिस तरह पूरी दुनिया से अयोध्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आते हैं, उसी तरह सीतामढ़ी में करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि आरजेडी के लोग उनसे पूछते हैं कि उनकी सरकार ने मिथिलांचल के लिए क्या किया, इसलिए वो सारा हिसाब किताब लेकर आए हैं। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव हिम्मत है तो वो पुनौरा धाम आए और मिथिलांचल के लिए किए गए कामों का हिसाब दें। कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए
मिथिलांचल के लिए क्या करा? भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा, और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाए। इसके बाद अमित शाह सियासी मुद्दों पर आए। उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा भी उठाया और लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने कहा, आरजेडी के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के चक्कर में वोटर लिस्ट में सुधार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए उनका वोट बैंक हैं। मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवाइज होने के बाद 65 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम काटे गए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बहुत शोर मचाया है, लेकिन हकीकत यह कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुए 8 दिन बीत गए, लेकिन अब तक न तो कांग्रेस की तरफ से न आरजेडी की तरफ से एक भी करेक्शन की शिकायत दी गई है। तेजस्वी यादव खुद 2-2 वोटर कार्ड के चक्कर में फंस गए हैं। उनके 2-2 वोटर कार्ड सामने आए, लेकिन 3 बार नोटिस भेजने के बाद भी तेजस्वी ने अब तक दूसरा वोटर कार्ड चुनाव आयोग को सबमिट नहीं किया है और न ही इलेक्शन कमीशन के नोटिस को जवाब दिया है। इससे बात तो क्लियर है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का विरोध दिखावा है, इरादा कुछ और है। इसीलिए अमित शाह ने कहा, क्या वोटर लिस्ट में रिवीजन का विरोध करके लालू और तेजस्वी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं?